तो स्ट्रेस सबसे पहले हम लेंगे इसका फॉर्मूला. सो व्हाट इज स्ट्रेस का फॉर्मूला? चेक द फॉर्मूला. इट इज फोर्स अपॉन एरिया. अब अपने को इसका डायमेंशन निकालना है. स्ट्रेस. अब फोर्स का आप डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए. आइडियली अपने को याद रहना चाहिए. आई टोल्ड यू फोर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज. L1 M1 P-2. आप वो लिस्ट में चेक कर सकते हो. एरिया, व्हाट इज एरिया? एरिया इज L2. नाउ टेक दिस L2 ऊपर 1 minus 2 L minus 1 M1 P-2. अब एक और चीज आप नोट कीजिएगा. दिस इज सेम एज प्रेशर. अगर आपने प्रेशर का डायमेंशंस आपको ध्यान में है, हमने निकाला हुआ है प्रेशर भी लास्ट क्लास. तो प्रेशर का जो डायमेंशन है और ये जो है वो सेम है. इसका मतलब प्रेशर और स्ट्रेस सेम है. तभी देखिए आपका फॉर्मूला भी सेम है. फोर्स अपॉन एरिया. हम लोग बोलते हैं ना, अरे यार मैं बहुत प्रेशर में हूँ, अरे यार मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ. तो दैट स्ट्रेस एंड प्रेशर इज द सेम थिंग. स्ट्रेस है कहां पर है? यहाँ पर है ना. प्रेशर किधर है? इधर है. क्यों? क्योंकि इसका एरिया तो लिमिटेड है. अपने दिमाग का एरिया लिमिटेड है. अब उसके ऊपर जब ज्यादा लोड आ जाता है तो फोर्स अपॉन एरिया, फिर अपन प्रेशर में आ जाते हैं या अपन स्ट्रेस में आ जाते हैं. सो दैट इज व्हाट इज स्ट्रेस. नाउ नेक्स्ट टर्म इज स्ट्रेन. ये दोनों हमेशा साथ में चलते हैं. जब स्ट्रेस होगा तब स्ट्रेन आएगा. स्ट्रेन मतलब स्ट्रेस का इफेक्ट. जब स्ट्रेस होगा तब अपना सर दर्द होगा, अपनी आंख दर्द हो रही है, बॉडी दर्द हो रही है, अपने को नींद आ रही है. तो स्ट्रेस का इफेक्ट इज स्ट्रेन. सो स्ट्रेन इज व्हाट? इफ यू check the formula, strain is the change upon original. So change in dimensions upon the original dimensions. Now dimensions can be length. ये जो आपके अलग अलग टाइप्स हैं तो उसमें आपका जो अलग अलग डायमेंशंस है, लेंथ हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, शेप हो सकता है. तो 3 अलग अलग कैटेगरीज है. ये बाकायदा हमारे पास एक चैप्टर है. तो जब हम पढ़ेंगे तो हमको स्ट्रेस स्ट्रेन भी सीखने को मिलेगा. तो इट इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. सो चेंज अपॉन ओरिजिनल. अब देखो डायमेंशंस तो दोनों सेम है. अगर लेंथ लेते हो तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या फिर अगर आप लेते हो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, या फिर अगर आप लेते हो चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप. तो ऊपर नीचे दोनों जगह क्वांटिटी सेम है तो कट हो जाएगा. सो बेसिकली हियर देयर आर नो यूनिट्स इन्वॉल्व्ड. दोनों सेम नंबर्स होंगे एंड नो यूनिट्स. तो आप इसका डायमेंशन कैसे लिखोगे? L0 M0 T0. दैट मीन्स स्ट्रेन जो रहेगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगा. स्ट्रेन को आपको कोई यूनिट्स नहीं मिलेगा. तो स्ट्रेन आपको क्या मिलेगा? देयर आर नो यूनिट्स. व्हाई? बिकॉज इट इज गोइंग टू बी मीटर अपॉन मीटर, या फिर मीटर क्यूब अपॉन मीटर क्यूब, या फिर जो आपका शेप है वो. सो इट्स गोइंग टू बी अ कांस्टेंट टर्म. कोई भी यूनिट्स नहीं मिलेगा. तो कोई भी डायमेंशन नहीं है, ना लेंथ है, ना मास है, ना टाइम है. सो L0 M0 T0. अब इन दोनों का जो रेशियो है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो हम लोग टर्म्स को रिलेट कर रहे हैं. देखो पहले आपने स्ट्रेस देखा, फिर आपने देखा स्ट्रेन करके कुछ होता है, अब एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी. सो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, this is the ratio of stress upon strain.
तो स्ट्रेस टू स्ट्रेन का जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब आपको क्या करना है, दिस अपॉन दिस। अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं आपके पास, यानी जो स्ट्रेस का आंसर है वही इसका भी आंसर है। तो ये चैप्टर जब आप पढ़ोगे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर्स इन फिजिक्स। व्हाई? बिकॉज आपके तीनों क्वांटिटीज देखिए कवर हो गए, और याद आपको ये दो का ही रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर तो आपको न यूनिट्स है न डायमेंशन है। सो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जब भी आप करेंगे तो इट इज L-1 M1 T-2 अपॉन L0 M0 T0। मतलब ये तो कुछ चेंज होगा ही नहीं ना, तो इट्स गोना बी द सेम थिंग, L-1 M1 T-2। तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के देखिए आपको डायमेंशंस मिल गए, ठीक है। तो सबसे पहले एज यूजुअल हमको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। सो इट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। तो द फॉर्मूला इज फोर्स अपॉन लेंथ। अब इसका हमको डायमेंशंस चाहिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, फोर्स इज L1 M1 T-2। लेंथ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, L1 कट हो गया, L0 M1 T-2। So this is L0 M1 T-2। ये क्या हुआ देखो, ये L और L क्या हो गया, कट हो गया। तो आपके पास L कितना बचा, 0, M कितना बचा, 1, T कितना बचा, -। तो उधर आप बुक में भी चेक कर सकते हो बराबर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट इज सरफेस एनर्जी। तो दिस इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट एरिया और एनर्जी पर यूनिट एरिया। So energy per unit area or the work done per unit area is known as the surface energy. Now if you remember, ये क्यों बोल रहा हूं मैं, वर्क डन हो गया या किसी भी टाइप का एनर्जी हो गया, सबका डायमेंशन सेम। आपके पास एनर्जी होगा तो ही आप काम कर सकते हो, या आप काम कर रहे हो मतलब आपके पास एनर्जी है। तो एनर्जी इज L2 M1 T-2। area is L2 cut L0 M1 T-2। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसका मतलब ये दोनों चीज एक ही है। सो योर T, surface tension T, it is equal to dW upon dA, change in energy upon change in area, या surface tension is equal to energy upon area. So this is the relation between them. तो देखिए हमने दोनों का डायमेंशंस निकाल दिया है। Go through it please. सबसे पहले ये देखिए ग्रेडियंट वर्ड, ये शायद आप पहली बार सीख रहे होंगे, शायद। आई डोंट थिंक 10th स्टैंडर्ड तक आपने कभी एक ग्रेडियंट वर्ड सीखा है। तो अभी 11th और 12th में आप 2-3 ग्रेडियंट सीखेंगे। ये था वेलोसिटी ग्रेडियंट, फिर आप सीखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, एक आप सीखेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो नॉर्मली ये 3 ग्रेडियंट्स हैं जो अपने सिलेबस में मोटा मोटी आपको देखने को मिलेगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब जो भी क्वांटिटी लिखा है, ये वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, दैट इज ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस। तो आप जो भी क्वांटिटी दिया जाए उसको अपॉन डिस्टेंस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, ग्रेडियंट मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर इस तरीके से मैंने आपको एक्चुअली फॉर्मूला सिखा दिया। तो बेसिकली ये क्या हुआ, ये हुआ वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। अब वेलोसिटी देखिए, डिस्टेंस तो L हो गया, लेंथ। वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो L1 T-2। इसको कंबाइन कीजिए, L कट हो गया तो आपको आंसर मिलेगा T-1। मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे, L0
m0 t minus 1. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये भी न्यूटन साहब की मेहरबानी है. Why I'm saying this you should know. बहुत सारे जन को लगता है न्यूटन is only involved in motion. No, he was a gem of a man involved in almost every aspect of physics. So coefficient of viscosity, तो इसका फॉर्मूला है force, so that is directly proportional to force. Then you have area and then you have velocity gradient. तो आप ये सीखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. न्यूटन साहब ने इसका भी लॉ दिया था, तो उसमें ये हम लोग पढ़ेंगे. फिलहाल हम लोग के लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. सो फोर्स आप लिखोगे, व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज L1 m1 t-2. एरिया L2. वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये देखिए अभी अभी आपने निकाला t माइनस. अब देखो क्या क्या कट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. ये L2 ऊपर जाएगा, L माइनस, m का और कुछ नहीं है, m1. t माइनस 1 ऊपर जाएगा, +1, -2 +1 -1. सो L माइनस 1 m1 t minus 1. So gravitational potential is capital V. It is work done per unit mass. Gravitational field strength, तो gravitational field strength जो है इसका फॉर्मूला, इट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास. ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी भी बोल देते हैं इसको. तो फोर्स अपॉन मास, इफ यू एक्चुअली थिंक, इट इज एक्सेलरेशन, यानी अपना स्मॉल जी के जैसा ही चीज हो गया ये. तो स्मॉल जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही आपकी इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड भी होगी. Frequency, what is frequency? Frequency is 1 upon time period. तो देखिए पहला स्टेप, हमको सबके फॉर्मूले आने चाहिए. एक बार फॉर्मूला आ गया, उसके बाद डायमेंशंस निकालना काफी इजी होता है. वर्क डन, व्हाट इज वर्क? L2 m1 t-2. व्हाट इज मास? m1. तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो m1 कट हो जाएगा, L2 m0 t-. यहाँ पर देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, व्हाट इज दिस? दिस इज फोर्स अपॉन मास. L1 m1 t-2. व्हाट इज मास? m1 कट हो गया, L1 t-2 ns0. अब अगर आप इसको चेक करोगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन चेक करो और ये वाला डायमेंशन चेक करो, आपको सेम मिल जाएगा. तो दिस इज सेम एज L1 m0 t-2, जो कि आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी. फ्रीक्वेंसी, इट इज 1 अपॉन टाइम. तो लेंथ कितना? कुछ भी नहीं. मास कितना? कुछ भी नहीं. क्या बचा? सिर्फ टाइम पीरियड. तो ये है आपका L0 m0 t. So this is अपना फ्रीक्वेंसी.